जिस जो मेरी मालिका है, जिसकी मैं खादिमा नौकरानी हूँ, जिसकी मैं लौंडी हूँ, कहा मैं जिसके घर गुलामी करती हूँ, कहा वो खातून जो है वो आले रसूल से, नवासा रसूल से, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बेपनाह प्यार करती है। तुम चलो मेरे साथ चलो। इतना कहना था। जब ये प्यारी प्यारी बातें हुई तो बच्चों का छोटा सा दिल होता है, बच्चों का छोटा सा दिल होता है। बच्चों को जब ये मोहब्बत भरे जुमले सुनने के लिए मिले तो दोनों बच्चे चलने लगे। उस औरत ने जो मट का जो घड़ा था वो अपने सर पे रख लिया पानी का, और एक हाथ में मोहम्मद को, एक हाथ में इब्राहिम को, दोनों के हाथ को उंगली पकड़ लेती है और फिर लेकर चलती है। और चलते चलते जब उस दरवाजे पर पहुंचती है जो उसकी मालिका है, जैसे ही दरवाजे पर पहुंची उसकी नजर पड़ी, बड़े हसीन और जमील दो बच्चे आज मेरी नौकरानी के साथ, मेरी लौंडी के साथ, मेरी गुलाम, मेरे खादमा के साथ आए हैं। जैसे अंदर पहुंचे कहने लगी ये कौन बच्चे हैं, मेरी नजरों ने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा है। तो उस लौंडी, उस गुलाम ने कहा ये इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे हैं, मोहम्मद इब्राहिम, इनके वालिद को शहीद कर दिया गया था और कूफी लोग कुछ इनके पीछे अभी तक पड़े हैं और इन्हें तलाश कर रहे हैं। जब इतना कहना था तो फौरन वो औरत आगे बढ़ती है जो घर की मालिका है, बच्चों को सीने से लगाती है, फिर बच्चों के जिस्म पर जो गर्द गुबार लगी थी फिर बच्चों को वो नहलाती है और उसके बाद सर के अंदर कंघी करती है और फिर पानी पिलाती हैगी और खाना खिलाती है और बड़ी प्यार की बातें करती है। अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे ये समझने लगे ये घर जो है हमारे दुश्मनों का घर नहीं है बल्कि हमसे मोहब्बत करने वालों का घर है, हमारे मुहब्बों का घर हैगा। इतना कहना था। दिन गुजरता चला गया। जब असर का वक्त हुआ, खाने का उसने इंतजाम किया और जब खाना मुकम्मल तैयार हो गया, दस्तरखान लगा दिया गया। इनने कई दिन से खाना भी नहीं खाया था। अब वो मालिका आगे बढ़ती है और कहती है इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं। हजरत फातिमा के बेटे मेरे घर आ गए हैं, रसूलुल्लाह के खानदान वाले मेरे घर आ गए हैं। कसम खुदा को मैंने आपस में जिनको जन्नत तकसीम करते देखा है वो बच्चे मेरे घर आ गए हैं और मेरे घर की दीवारें महक रही हैं। ऐसा लग रहा कि जैसे आसमान से रहमतों की बारिश होती हो। उन बच्चों को करीब बिठाती है और दस्तरखान पे अपने हाथ से छोटे छोटे लुकमे ऐसे खिलाती है कि जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है। बच्चों को और प्यार बढ़ गया, बच्चों को और प्यार बढ़ गया। हकीकत में जो माँ हमारे साथ करती थी वही ये भी कर रही है। उसके बाद जब रात हुई तो बच्चे दोनों, उसने एक अंदर का कमरा था, उसका अंदर वाला कमरा जो था उसमें बिस्तर लगा दिया और लगाने के बाद दोनों बच्चों को वही लिटा दिया। बच्चे सोने लगे। ये जन्नती औरत थी, जन्नती औरत थी। बच्चे जब सोने लगे और जब सोते सोते रात का एक पहर गुजरा तो बड़े भाई ने ख्वाब देखा। बड़े भाई ने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि नाना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हजरत फातिमा है और हजरत अली है और एक तरफ हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील है और आका इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे नबी फरमा रहे हैं, ऐ इमाम मुस्लिम तुम तो आ गए और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अर्ज करते या रसूल अल्लाह कुछ ही देर में मेरे बच्चे भी आने वाले हैं। इतना ख्वाब देखा, सबके चेहरों को देख लिया, काफी वक्त हो गया था और आज बाप का चेहरा ख्वाब में देखा तो दोनों बच्चे आपस में बगलगीर होकर रोने लगे, जारों कतार रोने लगे। और जब आपके रोने का शोर शराबा जब उठा, उधर क्या देखते, जन्नती औरत का जहन्नमी शौहर जिसका नाम हारिस था वो आ जाता है। वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद का चापलूस था, चमचा था और जासूस था। जब वो आया, उसने खाना खाया, वो बिस्तर पर लेटा और जब बच्चों के रोने की आवाज गई तो उसने अपने घर में पूछा अपनी शरीक हयात से, ये रोने की आवाज कैसे आती है? औरत जानती थी ये कत्था पत्थर दिल इंसान है। तो उसने कहा ये ऐसा लगता पड़ोस के बच्चे रोते हैं, लेकिन उसे इत्मीनान सुकून नहीं हुआ, बेचैन हो गई। उसके बाद हारिस ने सोचा अगर पड़ोस के बच्चे रोते हो तो इतनी तेज आवाज कैसे आ जाएगी? उसने कहा देख मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपने घर में कोई रो रहा। औरत अंदर गई, बच्चों को तसल्ली दी, खामोश हो जाओ, चुप जाओ मेरे लाल, ये मेरा शौहर बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा जालिम है, इसकी आंखों में जहालत की पट्टी पड़ी है, ये लालची कुत्ता है। अगरचे मैं इसके घर में हूँ, मैं इसकी हकीकत को जानता हूँ और जो जिसके साथ रहता है वो उसकी हकीकत जानती है। कहने लगी मैं जानती हूँ कितना बड़ा जालिम है, लेकिन बच्चों ने एक ना सुनी, हाय अब्बा हाय अब्बा हाय अब्बा कह के रोने लगे। फिर हारिस खुद उठा और उस एक चिराग रोशन किया
और चिराग रोशन करने के बाद वो कमरे के अंदर गया तो उसने देखा दो हसीनो जमील और दो खूबसूरत और दो महकते हुए फूल एक बिस्तर पर लेटे हैं। उसने फौरन अंदर जाके देखा, उसने पूछा कौन हो तुम? तो इन्होंने तो अपने मोहब्बत करने वालों का घर समझ लिया था, अपने चाहने वालों का घर समझ लिया था। इन्होंने बेसाख्ता कह दिया हम इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। इतना कहने कहा तो हारिस हंसने लगा और कहने लगा अरे कामयाब हो गया, अरे कामयाब हो गया, अरे कामयाब हो गया। बीबी ने देखा कि ये वहां तक पहुंच गया है तो वो बच्चों को बाहर लाया और लाने के बाद उसने बच्चों को आंगन और सहन में खड़ा किया और दोनों बच्चों के रुखसारों पर तमाचे मारने लगा, दोनों बच्चों के रुखसारों पर तमाचे मारने लगा और कहने लगा आज पूरे दिन में तुम्हारी तलाश में रहा, जिसमें मेरा घोड़ा तक मर गया और तुम मजे से मेरे घर में आराम कर रहे हो। जब औरत ने देखा तो उसके कदमों को पकड़ लिया और कहने लगी बस कर तमाचे ना लगा, अब तो मुझे फातिमा जहरा भी गमगीन नजर आती है और तू इन बच्चों को क्यों मार रहा? ये बेसहारा हैं, ये यतीम हैं, ये माँ और बाप के साया से दूर हैंगे और तुझे इन पर तरस क्यों नहीं आ रहा? और कहने लगी है मेरे शौहर और नादान तू जालिम कितना बड़ा है, अरे तू इनको उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के हवाले करके इनाम ले लेगा लेकिन अपनी आखिरत और दुनिया दोनों को बर्बाद कर लेगा। वो कहने लगा ए मेरी औरत, मैं पैसे की खातिर, दौलत की खातिर, दिरहम और दीनार की खातिर ना मालूम क्या क्या कर सकता हूँ और ये रोना गिड़गिड़ाना मेरे सामने बंद कर दे। फिर इसने और तमाचे मारना शुरू किया। दोनों बच्चों ने बड़ी मन्नतें करी कि हमें ना मार, इसलिए कि अगर तू आज हमें पानी पिला देगा तो हम अपने नाना से तुझे हौज़ कौसर पिलवा देंगे, अगर आज तू हमें अपनी आगोश में ले लेगा तो हम अपने नाना से तुझे जन्नत अता करवा देंगे। लेकिन इस जालिम को कोई तरस नहीं आया। फिर इसने तलवार को उठाया और बच्चों की तरफ जब बढ़ने लगा और दरिया की तरफ चलने लगा तो जो हारिस की औरत थी, इतनी वफादार औरत थी, ऐसी नेक सीरत खातून थी, आगे बढ़ी और हारिस के शाना से शाना लगाकर बोली पहले मेरी गर्दन मार दे, पहले तू मुझको कत्ल कर दे, उसके बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की तरफ बढ़ना। लेकिन इसे कोई रहम तरस नहीं आया। इसने एक तलवार का वार किया और अपनी शरीक के हाथ को भी कत्ल कर दिया। उसके बाद जो उसके घर की नौकरानी गुलाम और लौंडी थी जो बच्चों को लेकर आई थी, उसने कहा हाय अफसोस, मुझे मालूम नहीं था कि ये हो जाएगा, वरना मैं इन बच्चों को वहां से क्यों लेकर आती। वो आगे बढ़ी और उसने हारिस का मुकाबला करना चाहा। औरत के अंदर ताकत ही कितनी होती है, औरत का दिल बहुत छोटा होता है, औरत के अंदर डर खौफ बहुत जल्दी बैठ जाता है। जब वो आगे बढ़ी तो इसको उस पर भी तरस नहीं आया। फिर इसने उसके एक तलवार मारी, उसको भी कत्ल कर दिया और उसके बाद उसका एक बेटा था, बयान किया जाता है वो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने वाला था। उसने कहा ये जालिम बाप, तूने मेरी माँ को भी मार दिया है और मेरे घर की नौकरानी को भी तूने मार दिया है। तो वो इसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। ये ताकत तो तवानाई वाला था, इसने अपने बेटे पे भी तलवार मार दी और उसको भी कत्ल कर दिया। कसम खुदा की एक घर में अगर 3 लाश तड़प रही है तो इमाम हुसैन और इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की खातिर तड़प रही है। और ये सबूत दे रही थी, उस जमाने में जमीन और आसमान बता रहा था ऐ हुसैन तेरे खानदान वालों के उस दौर में भी वफादार है। और कसम खुदा की 1400 बरस पहले बाद शहीद आदम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मौलाना जावेद रज़ा जिंदाबाद, मौलाना जावेद रज़ा जिंदाबाद, मुसलमानाने अत्कटार, मुसलमानाने अत्कटार जिंदाबाद, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो कहा तूने इनको भी ना छोड़ा। उसके बाद फिर ये तीनों लाशें एक जगह कर दी गई और इन लाशों के ऊपर से कदम रखता हुआ हारिस बच्चों के हाथों को पकड़ के दरिया की तरफ चला और दरिया जिसमें पानी बह रहा था वहां पर पहुंचा और वहां पर फिर इसने इन बच्चों को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। तो बड़ी मन्नत तो समाजत इन बच्चों ने की कि छोड़ दे हमें, लेकिन इसने कहा कि मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो ये पहले छोटे भाई को कत्ल करने की कोशिश करता था, तो बड़े भाई ने कहा कि मैं तुझसे अर्ज करता हूं कि अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो पहले मेरे छोटे भाई को ना बल्कि मुझे कर, ताकि मैं अपने छोटे भैया का लाशा नहीं देख सकता हूं, पहले मुझे कत्ल कर। जैसे ही बड़ा भाई बढ़ा और इसकी आंखों में आंखें डाल के बात की तो इस जालिम ने एक बार किया
और बड़े भाई को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब बड़ा भाई शहीद हो गया तो छोटा भाई चीखने लगा, कहने लगा भैया बाबा ने पहले छोड़ दिया था, तुम ही एक सहारा थे जो मदीना पहुंचा सकते थे, तुम ही एक सहारा थे जो माँ की आगोश में पहुंचा सकते थे, तुम ही एक सहारा थे जो घर पहुंचा सकते थे, लेकिन अब तुम भी मेरा साथ छोड़ गए। और फौरन वो आगे बढ़ा, उसने अपने भाई का कटा हुआ सर जो था वो अपनी आगोश में लिया और जैसे ही बच्चा झुकता है हारिस फिर उस पर भी हमला आवर हो जाता है और उसका भी सर तन से जुदा कर देता है। ये कूफा की जमीन है और हारिस के हाथ में तलवार है और इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की लाशें एक तरफ हैंगी और दोनों लाशें एक तरफ हैं और सर काट के इसने अपने झोले के अंदर रख लिए कपड़े के अंदर और कहने लगा मैं दरबार में लेकर जाऊंगा। कसम खुदा की कैसा मंजर था। इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे जब शहीद हुए थे तो चीखें आ रही थी, आवाजें आ रही थी, ए जालिम इनके ऊपर तू इतना जुल्म ना कर, ये बच्चों के चेहरे तो देख। और फिर कत्ल करने के बाद, शहीद करने के बाद इसके अंदर ना कोई खौफ था ना कोई गम था। और फिर ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद के दरबार में बहुत बड़ा इनाम हासिल करने की कोशिश करने लगा। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद जो कातिल भी था और कातिल हुसैन भी था, उसने भी जब इन बच्चों को देखा था तो इसे इनाम नहीं दिया था बल्कि दरबार से बाहर निकाल दिया था। उसने कहा सुन, मैंने जैसे ही इन बच्चों को बारे में सुना था और तूने इनको कत्ल कर दिया है तो मैंने मारने के लिए नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि मेरे दरबार में पकड़ के लेकर आओ, उसके बाद यजीद जो फैसला करेगा वो फैसला होगा। अरे जंग तो बड़ों से थी, बच्चों से क्या जंग होना चाहिए? जंग तो मर्दों से होती, औरतों से क्या होना चाहिए? और तूने इनको शहीद कर दिया है। कसम खुदा की बुरा का बुराई होता है, जालिम के साथ जुल्म ही होता हैगा। फिर उसके बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद ने कहा ना तुझे कोई इनाम इकराम दिया जाएगा और तुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये बड़ा वफादार बन रहा था और फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद ने हुक्म दिया, जल्लाद ने इसका भी सरतन से जुदा कर दिया। कोई पुरसाने हाल नहीं, तुम तो बड़ी वफादारी में गए थे कि हम सर लेकर जाएंगे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद को। मालूम ये चला कि हक का चिराग सुबह कयामत तक जलता रहता है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद समझ गया कि भाई बच्चों से कोई जंग थोड़ी नहीं थी, औरतों से कोई, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है लोगों अगर तुम किसी से जंग करने के लिए जाओ, मैदान पे तुम तलवार तुम्हारे हाथ में हो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने हो, बच्चा आ जाए तो तलवार को जमीन पे रख दो, ये मेरे मुस्तफा का फरमान। तुम आगे बढ़ो, दुश्मन पर हमला आवर हो, और अगर कोई औरत आ जाए तो ये तलवार को जमीन पे रख दो, ये मेरे मुस्तफा का फरमान। कलमा तो ये भी मेरे नबी का ही पढ़ते थे, तो कोई इनाम से नहीं मिला और इसकी सजा ये कैसे भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उस उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद ने जो दरोगा, मशकूर दरोगा नामी था ना, जिसने बच्चों को जेल से निकाला था, ये सारा जब मामला हो गया तो उसने कहा कि मशकूर दरोगा को बुला के मेरे दरबार में लाया जाए। मशकूर दरोगा को कैदी बना के लाया और लाने के बाद कहा, ए मशकूर दरोगा ये बता, तू अपनी ड्यूटी कर रहा था, तू यहाँ का दरबान था, तो तूने ये साजिश क्यों की कि तूने बच्चों को जेल से निकालकर मदीना तक पहुंचाने की कोशिश की? इसकी क्या वजह थी? तो मशकूर दरोगा ने कहा कि तेरी आंखों पे जहालत की पट्टी पड़ी थी, तू उनके मासूम चेहरों को नहीं देख रहा था, उनकी आंखें और उनका चेहरा क्या बता रहा था, मैंने बड़े करीब से देखा है, इसलिए मैं वफादार हूँ, मैंने अपनी वफा का ये सबूत दे दिया कि मैंने अपनी सरपरस्ती में बच्चों को जेल से निकाल दिया, अगरचे हारिस ने उसको कत्ल कर दिया, बच्चों को शहीद कर दिया। उसके बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद ने कहा कि तूने कानून का उल्लंघन किया है और तूने यजीद की मर्जी के खिलाफ जेल से बाहर निकाल दिया था, अब तेरे साथ ये होगा कि हम तुझे कत्ल कर देंगे, तुझे शहीद कर देंगे। तो मशकूर दरोगा ने कहा कि जो मौत नबी और आले नबी की मोहब्बत में आए वो मौत नहीं होती है बल्कि वो हयात होती है, और कसम खुदा की जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में या उनकी आल की मोहब्बत में मर गया तो कसम खुदा की वो जन्नती है, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली हर आशिक के रसूल ने, हर आशिक के रसूल ने जन्नत खरीद ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शुहदाए करबला, शाने अहले बैते इकराम, मौलाना जावेद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद और आपके बच्चों की शहादत के बाद जब ये खबर पूरे कूफा में फैल गई, उधर क्या देखते हैं, हजरत इमाम हुसैन का जो इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा था, उस खत के एतबार से आपका काफिला भी रबा और दबा होता कूफा की तरफ चला रहा था। जब कूफा कुछ मंजिल दूर रह गया
तो हजरत इमाम हुसैन का काफिला एक जगह ठहरा, जहां पर तमाम सैयदजादियों ने अपने अपने खेमे नस्ब